है वो इसको बराबर का जिम्मेदार समझ रही है। अपोजिशन को तो ये होश के नाखून लेने चाहिए। सर, गिलगित के साबिक चीफ जज ने तहलका खेज इंकशाफ किया। अब तो 3 जज ऐसे हैं जो ये कह चुके हैं या कह रहे हैं, लेकिन अदालतें मानने को तैयार नहीं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेबनाई। देखिए, एक तो इसमें टेक्निकल बात यह है कि अदालत में वो गया नहीं। जी वो जो उनका जी। नफी है। राणा साहब जी। लेकिन ये बात अदालत ने तलब तो कर लिया सर उनको। नहीं, तलब तो किया है, वो अलग केस में किया ना, जो जी अपील है मरीम नवाज की और कैप्टन साहब की, उसमें उसमें ये अभी उस केस में ये रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बना। लेकिन जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है ना, उसमें उसमें किसी को शक ही नहीं है। आप देखें जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने जो कहा और फिर उनके साथ जो हुआ, आप अभी फिर आप जैसे आपने जज राना शमीम की बात की, एक बात तो हुई है ना। अब वो बात की तहकीकात, मुझे इतराज इसमें दोनों चीज़ों पे ये है, जस्टिस शौकत सिद्दीकी वाले इशू केस में भी और राना शमीम के भी, कि इल्ज़ाम लगा, दोनों दफ़ा इल्ज़ाम लगा। पहले शौकत सिद्दीकी के इल्ज़ाम लगाने वाले को एक सबक सिखाया गया, उनको निकाल दिया गया। उसके बाद उनकी अपील नहीं लगी जब तक वो रिटायर्ड नहीं हो गए सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद अब राना शमीम के केस में भी ये हुआ है कि इल्ज़ाम लगाने वाले को पकड़ लिया और उनको अब जो भी होगा वो तो हर हम स्पेकुलेट नहीं कर सकते, वो पता चल जाएगा। लेकिन अदालत ये क्यों नहीं देखती कि एक जिस शख्स पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इतना बड़ा इल्ज़ाम है, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस पे इल्ज़ाम लगा है। पहले वो जो शौकत अली सिद्दीकी साहब ने DGISA पे इल्ज़ाम लगाया था। इतनी दो बड़ी शख्सियात पे इतने बड़े इल्ज़ामात लगे और जिम्मेदार लोगों से लगे, किसी गली के लौंडे ने नहीं लगाए थे ये इल्ज़ाम। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज थे और वो सीनियर जज थे, वो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे और वो उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी जाना था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। अभी ये चीफ जज थे गिलगित सुप्रीम काउंसिल के, सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने लगाया चीफ जस्टिस पे लगाया पाकिस्तान के। तो क्यों नहीं उसकी तहकीकात होती, क्यों नहीं सच और झूठ को सामने लाया जाता, ये क्यों किया जा रहा है। और तीसरी एग्जाम्पल ये है जस्टिस अरशद मलिक था उनका अरशद नाम, मलिक साहब जी, जज अरशद अरशद मलिक। मलिक, उन पे एक इल्जाम, उनको भी पकड़ के इन्होंने निकाल दिया नौकरी से। अब देखिए, जो उनके केसेस खत्म नहीं किए, मतलब जस्टिस आसिफ सईद खोसा जो रिटायरमेंट के फौरन बाद उन्होंने अपना बैग और जुल्ला उठाया और अमेरिका चले गए हैं और उनको और इस मुल्क को तबाह करके, वो भी और जस्टिस साकिब निसार भी, और सिफारिश पे दोनों जज सिफारिश पे लगे। और नवाज शरीफ साहब को ये सोचना चाहिए कि सिफारिशी जज थे, साकिब निसार भी सिफारिशी था, मेरिट पे नहीं आया। आसिफ सईद खोसा भी सिफारिशी था, मेरिट पे नहीं आया। आसिफ सईद खोसा का ससुर नसीम हसन शाह था, उन्होंने लगवाया था उनको सिफारिश करके, गोडे पकड़ पकड़ के नवाज शरीफ के। साकिब निसार को खालिद अनवर के चेंबर में काम करते थे, उनके छोटे थे, उन्होंने नवाज शरीफ के गोडे पकड़ पकड़ के इसको लगाया। ये मेरिट पे नहीं आए थे दोनों जज। ये सबक है हुक्मरानों के लिए कि जब आप मेरिट पे नहीं लगाएंगे तो वो लोग ऐसी हरकतें करेंगे, ऐसे उल्टे काम करेंगे, ऐसे अपना जमीर बेचेंगे, जैसे आसिफ सईद खोसा ने बेचा, जैसे साकिब निसार ने अपना जमीर बेचा, क्योंकि सिफारशी थे, अपने मेरिट पे नहीं थे। तो सिफारशी लोग फिर वो किसी के आगे भी बिक जाएंगे। वो उसको कोई जर्नैल जाके भी खरीद लेगा, उसको कोई मीडिया टाइकून भी खरीद लेगा, उसको कोई डीप पॉकेट वाला भी खरीद लेगा, और वो खरीदे हुए लोग थे। देख लेना उन्होंने क्या किया। आसिफ सईद कोसा ने अरशद मलिक के बारे में कहा कि हमारे सर शर्म से झुक गए हैं। जी लेकिन आसिफ सईद कोसा का सर शर्म से अजीब झुका, बहुत ही अजीब झुका। मैं हैरान हूं उनके सर शर्म से झुकने पे, कि उस जज को तो निकाल दिया जिसने सर शर्म से झुकाया था। उस जज ने जो फैसला दिया हुआ है, और जो फैसला दिया उसको उन्होंने कायम रखा। और वो फैसला उस जज ने उस बेंच के कहने पे दिया जिसके आसिफ सईद खोसा खुद भी मेंबर थे। मतलब आसिफ सईद खोसा साहब, आपका सर अपना भी तो शर्म से झुकना चाहिए ना, कि आपने एक फैसला दिया, भेजा केस अरशद मलिक को नैब कोर्ट में कि इसको सजा, इसको रेफरेंसेस फाइल करें और सजा दें। वो रेफरेंसेस उन्होंने फाइल किए, जज साहब ने उस पर सजा दी, दबाव में आके, ब्लैकमेल होके, और आपने उस जज को निकाल दिया। फैसला वो कायम है आज भी। तो तीनों जगहों पे जो जो एक्सपोज हुआ, अरशद मलिक को एक्सपोज किया गया, शौकत अजीज सिद्दीकी ने इल्ज़ाम लगाया DGISA पे, जज राना शमीम ने इल्ज़ाम लगाया चीफ जस्टिस साकिब निसार पे, और इन तीनों को
मिसाल बनाया जा रहा है, लेकिन जो केस है, जो फैसले, जो बेगुनाह लोगों को सजा हुई, जेल में गए, उन केसेस को खत्म नहीं किया जा रहा। तो ये मेरा ख्याल है जायज, बहुत जायज मुतालबा है, बहुत जायज मुतालबा है। इन केसेस को खत्म करना चाहिए और जो इसके जिम्मेदार हैं इस बेइंसाफी के और जुल्म के, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी सर चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। ये आखिर में छोटे छोटे दो, क्योंकि टाइम मैं देख रहा हूँ हो गया, लेकिन छोटे छोटे दो